Bismillahirrahmanirrahim and a very good morning to all of you. Okay, class 4, today we will do the exercise 5D. I have already told you the concept of time in the previous video. I will resend you the video so that you will revise your concept of time. So now today we will solve your exercise 5D question number 1, 2 and 3 on your maths book. So open your maths books, page number 134 and 135, mark date and day. So your first question is fill in the blanks and first fill in the blank is quarter to 7 in figures is written as, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपका वर्ड्स में आपको टाइम गिवन है क्वार्टर टू 7 और आपने उसको फिगर्स में लिखना है। लास्ट टाइम की वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दी थी आपको उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि 3 से यानी कि 3 के पास हमारे पास टाइम वर्ड्स में किस तरह से लिखा जाता है क्वार्टर पास्ट, 6 पे हाफ पास्ट होता है और जब 9 के ऊपर आती है हमारे पास हमारी जो नीडल होती है उसकी क्लॉक की, तो वो पे क्या मेंशन किया जाता है क्वार्टर टू। अब यहाँ पे क्या है क्वार्टर टू 7, तो यहाँ पे इट मीन्स कि वो ये वाला पार्ट है क्वार्टर टू 7 इन फिगर्स इट रिटन एज क्वार्टर टू 7 मीन्स के 7 o'clock होने में 15 मिनट्स अभी यानी कि 7 बजने में अभी 15 मिनट हैं। तो क्वार्टर टू 7 मीन्स द टाइम इन फिगर्स इज 6:45। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक है 7:45 PM इन 12-hour क्लॉक विल बी। हमने दो टाइप्स ऑफ क्लॉक्स पढ़ी थी, 12-hour क्लॉक एंड 24-hour क्लॉक। अब वो कह रहे हैं कि 7:45 PM को हम 12-hour क्लॉक में क्या लिखेंगे। इसके लिए आपको जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि आपने क्लॉक बनाई और उसको काउंट किया 12, 13, 14, 15, 16, ये जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। आपको जब कोई टाइम दिया जाएगा 12-hour क्लॉक में से और आपको कहा जाएगा कि आपने 24-hour क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके आवर्स लिखे होते हैं उससे पहले आपके पास आवर्स होते हैं और फिर मिनट्स होते हैं, उसमें आपने सिंपली क्या कर देना है 12 को प्लस कर देना है। आपका जो आवर्स वाला पोर्शन है उसमें आपने क्या कर देना है 12 को प्लस कर देना है। जैसे ही आपने प्लस करना है आपके पास जो है वो 24-hour क्लॉक टाइम आ जाएगा, मिनट्स एज इट इज़ आ जाएंगे और PM और AM की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं आवर्स लिख देते हैं। तो जब हमारे पास 7 + 12 होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा 19। तो 19 आवर्स 45 मिनट्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे 19, दो आपने डॉट डालने हैं, उसके बाद लिखेंगे 45 आवर्स, तो ये हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 24-hour क्लॉक। तो जब भी 12-hour क्लॉक को 24-hour क्लॉक में हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने सिंपली आवर्स में 12 को ऐड कर देना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए वो क्या उसमें कह रहा है कि द टाइम 10 मिनट्स अर्लियर देन 4:15, यानी कि 4:15 से 10 मिनट पहले क्या टाइम होगा। उसके लिए अगर आपको क्लॉक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखना आता है उसका तो आपको पता चल जाएगा इट विल बी 4:05, लेकिन 10 मिनट्स अर्लियर है। जब अर्लियर का कहा जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने मिनट्स में से 10 को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप मिनट्स में से उस जितना टाइम अर्लियर निकालना है, अर्लियर निकालने के लिए आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है और उसके बाद यानी कि आफ्टर डैट टाइम अगर आपने निकालना हो तब आपने ऐड करना है। तो 15 - 10 हमारे पास क्या हो गया 5, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 4:05। 10 मिनट पहले 4:15 से 10 मिनट पहले क्या टाइम होगा, तो इट मीन्स कि हमने 10 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 4:05। नेक्स्ट फोर्थ है 3:15 एज मॉर्निंग टाइम। पास 3 एज अ मॉर्निंग टाइम मतलब कि रात के 12 बजे के बाद वाला टाइम उसने आपसे पूछा है 3:15। तो 3:15 हमारे पास कब आता है, जब हमारे पास इस पोर्शन में हमारे पास जो टाइम होता है। तो 3:15 मतलब कि 3 में यानी कि 3:15 जो है वो गुजर चुके हैं, यानी 3:15। तो जब 3:15 का टाइम होता है तो उसको हम हमेशा किस तरह लिखते हैं 3:15। तो वो किस तरह से लिखा जाएगा 3:15 मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग में क्या लिखेंगे A.M। 3 o'clock एज इवनिंग टाइम। अब 3 o'clock एज इवनिंग टाइम यानी कि शाम, इवनिंग में हमारे पास क्या होता है PM। तो 3 o'clock को हम सिंपली कैसे लिखेंगे 3:00 PM, और अगर हम 24-hour क्लॉक्स में उसे लिखेंगे तो 12 ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 15 आवर्स। तो ये होगी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके ट्रू फॉल्स के, ये ट्रू है वेदर या फिर फॉल्स। पार्ट ए है 4:15 PM इन 24-hour क्लॉक विल बी 16:15। तो अगर हम इसमें 12 ऐड करें आवर्स वाली साइड पे तो क्या हमारे पास 16 आ रहा है, तो येस इट इज़ ट्रू। 6:25 आवर्स इन 12-hour क्लॉक विल बी 18:25। अब वो कह रहा है कि 6:25 आवर्स इन 12-hour क्लॉक में हैं तो क्या वो 18:25 बनते हैं, नो। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा AM नहीं होगा, तो वो इस पे क्या लिखा हुआ था यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ था और यहाँ पे AM या PM होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स।
4 and 35 मिनट्स इज इक्वल टू 275 मिनट्स। अब वो आपको टाइम क्या दे रहा है कि 4 घंटे और 35 मिनट्स हैं, इसको आपने कम्प्लीटली मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और ये सी पार्ट जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ आपको नज़र आ रहा है। 1 आवर कितना है, 60 मिनट्स। अब वो कह रहा है कि 4 आवर 35 मिनट्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। किस तरह से, अब कितने आवर्स हैं, 4, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, और मिनट्स वाली चीज़ आपने क्या करनी, सेम एज इट इज़ उसमें ऐड कर देनी। सेम उसी तरह जिस तरह हम केजी को ग्राम में करते थे, ग्राम को केजीस में करते थे, तो हम 1000 को या 100 को 10 से आपस में मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे हम आवर्स को किस में कन्वर्ट करें, मिनट्स में कन्वर्ट करें। तो 4 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया, 35 एज इट इज़ आ गया। 4 इंटू 60 क्या आ जाता है, 240 प्लस 35, तो आंसर क्या है, 275 मिनट्स। तो आंसर क्या है, 4 आवर 35 मिनट इक्वल टू 275 मिनट्स, तो इट विल बी ट्रू। डी है जी 1 आवर 10 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। अब आपके पास टाइम बढ़ा दिए, मिनट्स के बाद सेकंड्स भी दे दिए, और कन्वर्जन आप कह रहा है कि इज़ इक्वल टू 4260 सेकंड्स का इतने सेकंड्स में आता है। अब आप बताएं कि 1 आवर में कितने हमारे पास मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में हमारे पास सेकंड्स कितने होते हैं। अगर आप यहाँ लिख लें अपने लिए 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ये चीज़ें आपने अपनी बुक्स में मेंशन करनी है। तो अब आपने क्या करना है, आर को आप पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट्स में। पहले हम सारा पोर्शन मिनट में करेंगे, मिनट के बाद हम लोग सेकंड में करेंगे। वो किस तरह, यहाँ पे मैंने उसको रफ वर्क में सॉल्व किया हुआ है। अब 1 आ रहा है तो 1 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मैंने एज इट इज़ रख दिया, और 5 सेकंड्स को एज इट इज़ रख दिया। अब ये वाला पोर्शन मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। 10 मिनट्स मैंने ऐड कर दिया और 5 सेकंड्स एज इट इज़। मिनट्स और मिनट्स सेम यूनिट है, तो ऐड कर लिया। आंसर क्या हो जाएगा, 70 मिनट्स प्लस 5 सेकंड्स। अब इस मिनट को भी मैंने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 60 से। तो 70 इंटू 60 प्लस 5 सेकंड्स। तो 70 इंटू 60 को जब हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 4200। अब 5 सेकंड सेम यूनिट था, इसमें ऐड हो गया, तो आंसर क्या आ जाता है, 4205 सेकंड्स। उसने आंसर क्या लिखा है, 4260 सेकंड, तो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। अब देखें, द सम ऑफ 13 आवर 45 मिनट्स एंड 10 आवर 10 मिनट्स इज 23 आवर 55 मिनट्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है। 13 और 10 हमारे पास क्या होता है, 23, 45 और 10 हमारे पास क्या होगा, 55। तो ये आपने इस तरह से रख के जो है वो ऐड करके देखना है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको जो है वो रफ वर्क में अपनी रफ कॉपीज़ पे ऐड करके देखना है, आपका आंसर क्या आएगा, 23 आवर्स एंड 55 मिनट्स। आज का लास्ट है जी हमारे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपने क्या करनी है, चूज़ करनी है अपने करेक्ट आंसर्स। सबसे पहला है 2 आवर 20 मिनट्स आर इक्वल टू। अब इसको आपने कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है जी सेकंड्स में। अब मैंने जो है उसको कन्वर्ट इस तरह से किया हुआ है, इधर आप भी नोटबुक में आप लोग लिख सकते हो अपनी रफ नोटबुक्स में। 2 आवर 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में सेकंड्स कितने हैं, 60 सेकंड्स। तो अब पहले 2 आवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट। सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, आवर्स से सबसे पहले हम मिनट में जाते हैं, उसके बाद सेकंड्स में जाते हैं। हम डायरेक्ट आवर्स से सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 2 इंटू 60 प्लस 20 मिनट एज इट इज़, 2 इंटू 60 इक्वल्स टू 120 प्लस 20। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 140 मिनट्स। हमने कन्वर्जन किस में करनी है, सेकंड्स में करनी है। तो अब दोबारा 140 को 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8400 सेकंड्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, 8400 सेकंड्स। सेकंड देखें, आर कारपेंटर स्टार्टेड हिज वर्क एट 8:30 AM एंड वर्क टिल 1:30 PM। ही वर्क फॉर, अब कितने घंटे उसने काम किया, 8:30 से लेके 1:30 तक। आपने उसको कितना काम, 8:30 के बाद 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 एंड 1:30। तो कितने आवर्स बन गए हमारे पास टोटल, 5 आवर्स। 6 है सी है हमारे पास 45 मिनट्स 45 सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। अब आपने इसको किस में, पूरे पोर्शन का कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। बाकी हमारे पास पोर्शन ऑलरेडी सेकंड्स में दिया हुआ है। 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, प्लस क्या करेंगे 45 इंटू 60 आपने किया तो आंसर क्या है, 2700। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ अपने रफ नोटबुक्स पर सॉल्व करेंगे। 45 को 60 से आप मल्टीप्लाई करके देंगे कि आंसर 2700 आ रहा है। 2700 में 45 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2745 सेकंड्स। तो सी का आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे आ जाता है आपके पास डी MCQ। 5 ईयर्स 10 मंथ्स आर इक्वल टू, क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एंड 10 मंथ्स आर इक्वल टू। अब यहाँ पे जो है वो ईयर्स का और मंथ्स का कॉन्सेप्ट आ गया। वो देखें, अगर अब एक साल में हमारे पास टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अब हमें कितने मंथ्स, 5 ईयर्स दिए गए हैं, तो 5 को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60, और बाकी कितने 10 मंथ्स हमने ऐड करने हैं, 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 70 मंथ्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है
वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास 70 मंथ्स। ई है जी 12 वीक्स 5 डेज आर कन्वर्टेड इनटू डेज। अब 12 वीक्स एंड 5 डेज आपने कन्वर्ट करने हैं डेज़ में। अब यहाँ पे देखें 12 डेज़ एंड 5 डेज़, एक वीक में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। तो 12 वीक्स को हमने सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, प्लस कर दिया उसमें 5, 12 इंटू 7 84 डेज़ प्लस 5 डेज़ इक्वल्स टू 89 डेज़। सो डू दिस ऑल 3 क्वेश्चंस एंड रफ वर्क ऑन योर नफ notebooks and attach it over page number 134 and 35 and complete this question number 1, 2 and 3 properly and mention date and day. Thank you.